मुंबई की उस शाम आर्यन के लिए किसी त्योहार से कम नहीं थी। उसकी नई चमकदार ब्लैक BMW सोसाइटी के पार्किंग में खड़ी थी, जिसकी चमक में पड़ोसियों की नजरें अटकी हुई थीं। आर्यन, उम्र 32 वर्ष, एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट था। उसकी सालाना सैलरी 45 लाख रुपए थी। बाहर से देखने पर वो सफलता की परिभाषा था। वो लिफ्ट में चढ़ा, अपने महंगे स्मार्ट वॉच पर समय देखा। रात के 8 बज रहे थे। आज उसने अपनी पत्नी स्नेहा को डिनर पर ले जाना था। फोन की घंटी बजी, स्क्रीन पर बॉस का नाम था। आर्यन ने मुस्कुराते हुए फोन उठाया, ये सोचकर कि शायद बोनस की बात होगी। आर्यन, कल मॉर्निंग मीटिंग में आना, कुछ जरूरी बात करनी है। बॉस की आवाज में कोई उत्साह नहीं था। आर्यन ने ध्यान नहीं दिया। वो फ्लैट में घुसा। 3 BHK का फ्लैट, AC, महंगे फर्नीचर और दीवारों पर विदेशी यात्राओं की तस्वीरें। स्नेहा रसोई में थी। कैसे रहे आज? स्नेहा ने पूछा। बढ़िया, अगले महीने हम गोवा जा रहे हैं, बुकिंग करवा दी है, आर्यन ने बेफिक्र होकर कहा। स्नेहा के चेहरे पर हल्की चिंता की लकीरें थीं, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो जानती थी कि आर्यन की लाइफस्टाइल उसकी सैलरी से थोड़ी आगे निकल चुकी थी। हर महीने की 1 तारीख को सैलरी आती और 10 तारीख तक सारे क्रेडिट कार्ड के बिल, कार की EMI, फ्लैट की EMI और दोस्तों के साथ पार्टियां सब निपट चुके होते थे। आर्यन के बैंक अकाउंट में कभी 50,000 रुपए से ज्यादा बैलेंस नहीं रहता था, लेकिन उसे लगता था कि वो अमीर है क्योंकि उसकी कमाई अच्छी थी। उसे नहीं पता था कि वो अमीर नहीं, बल्कि हाई इनकम ब्रोक था। वो एक सोने के पिंजरे में था, जिसकी चाबी उसके पास नहीं थी। अगली सुबह वो ऑफिस गया। मीटिंग रूम में सन्नाटा था। HR और बॉस सामने बैठे थे। आर्यन, कंपनी में रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है, आपकी भूमिका अब नहीं रही, ये आपका पिंक स्लिप है। बॉस ने एक लिफाफा आगे बढ़ाया। आर्यन के पैरों तले जमीन खिसक गई। सर, मेरी EMI, मेरे कर्ज, मुझे नौकरी चाहिए, उसने गिड़गिड़ाया। हमें खेद है, आपको 3 महीने की सैलरी मिल जाएगी बतौर सेवरेंस पैकेज। आर्यन घर लौटा। उसने स्नेहा को बताया। स्नेहा रो पड़ी। मैंने कहा था ना कि हमें कुछ सेविंग्स रखनी चाहिए, लेकिन आपने हर बोनस नई गाड़ी या विदेश यात्रा में लगा दिया। आर्यन को गुस्सा आया। अब रोकर क्या फायदा? 3 महीने की सैलरी है, सब संभल जाएगा। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। उसी शाम आर्यन के पिता को दिल का दौरा पड़ा। अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर ने कहा एंजियोप्लास्टी करनी होगी, खर्चा लगभग 5 से 7 लाख रुपए आएगा। आर्यन ने अपने बैंक ऐप को चेक किया, बैलेंस 42,000 रुपए। उसने अपने दोस्तों को कॉल किया, कुछ ने फोन नहीं उठाया, कुछ ने बहाने बना दिए। आखिरकार उसने अपने 3 क्रेडिट कार्ड से कैश एडवांस निकाला और पिता का इलाज कराया। 3 महीने बीत गए। सेवरेंस पैकेज खत्म हो चुका था। नई नौकरी नहीं मिल रही थी। बाजार मंदा था। घर का किराया, EMI, कार की EMI और अब क्रेडिट कार्ड का भारी ब्याज। आर्यन की नींदें उड़ चुकी थी। वो रात भर जागकर छत को देखता रहता। जो आर्यन कल तक सबसे महंगे रेस्टोरेंट में डिनर करता था, आज वो किराए के बिल को टालने के बहाने सोच रहा था। एक दिन बैंक का कॉल आया। सर, आपकी EMI बाकी है, अगर 7 दिनों में नहीं चुकाई तो हम कार जब्त करने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। आर्यन टूट चुका था। उसे लगा उसकी जिंदगी खत्म हो गई है। तभी उसे अपने पुराने पड़ोसी और रिटायर्ड बैंकर विक्रम सर की याद आई। विक्रम सर कभी शहर के बड़े फाइनेंशियल एडवाइजर रहे थे, लेकिन आज भी एक साधारण 2 BHK फ्लैट में रहते थे और पुरानी मॉडल की होंडा सिटी चलाते थे। आर्यन को हमेशा लगता था कि विक्रम सर शायद उतने सफल नहीं रहे जितने वो हैं। अब आर्यन के पास अहंकार बचाने का समय नहीं था। वो विक्रम सर के घर गया। विक्रम सर के घर का माहौल शांत था। उन्होंने आर्यन की हालत देखी। चेहरे पर कोई हैरानी नहीं थी। उन्होंने चाय बनाई और आर्यन के सामने रखी। बताओ बेटा, क्या हुआ? विक्रम सर ने धीमी आवाज में पूछा। आर्यन ने सिर झुकाकर सारी कहानी सुनाई। नौकरी जाना, पिता की बीमारी, कर्ज का जाल और बैंक का खतरा। सुनने के बाद विक्रम सर चुप रहे। फिर उन्होंने एक डायरी निकाली और एक पेन दिया। आर्यन, सबसे पहले एक गलती सुधारो। तुमने हमेशा कमाई को दौलत समझा। दौलत वो नहीं जो तुम कमाते हो, दौलत वो है जो तुम बचाते और बढ़ाते हो। विक्रम सर ने डायरी पर एक लाइन लिखी, नेटवर्थ इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। तुम्हारी कार, तुम्हारा महंगा स्मार्ट वॉच, तुम्हारी घड़ियां, ये एसेट्स नहीं है, ये लायबिलिटीज है। ये तुम्हारी जेब से पैसा निकालती है। असली एसेट वो है जो तुम्हारी जेब में पैसा डाले। आर्यन ने पहली बार ये बात गहराई से समझी। सर, अब मैं क्या करूं? मैं डूब रहा हूं। विक्रम सर ने मुस्कुराते हुए कहा, डूबने वाले को तैरना नहीं, बस तिनके पकड़ने नहीं, बल्कि पानी से बाहर आना होता है। हमें 3 कदम उठाने होंगे। पहला कदम, रक्तस्राव रोकना। सबसे पहले उस कार को बेच दो, विक्रम सर ने सख्ती से कहा। आर्यन चौंक गया। सर, वो मेरी शान है। विक्रम सर हंसे।
शान पेट नहीं भरती बेटा। वो कार तुम्हें हर महीने 60,000 रुपए की ईएमआई और मेंटेनेंस में खा रही है। उसे बेचो, कर्ज चुकाओ, बची हुई रकम को इमरजेंसी फंड में रखो। दूसरा कदम, जीवन शैली में कटौती। इस बड़े फ्लैट को किराए पर दे दो, अपने माता पिता के साथ या किसी छोटे फ्लैट में शिफ्ट हो जाओ। तुम्हें अगले 2 साल तक मिनिमलिस्ट बनकर रहना होगा। तीसरा कदम, निवेश की नींव। जब तुम वापस कमाओगे तो सबसे पहले 6 महीने के खर्च के बराबर इमरजेंसी फंड बनाओगे, उसके बाद ही कोई निवेश। और याद रखना, कंपाउंडिंग दुनिया का 8वां अजूबा है। आर्यन ने पूछा, कंपाउंडिंग क्या करती है सर? विक्रम सर ने एक उदाहरण दिया। मान लो तुम 25 साल की उम्र में हर महीने 10,000 रुपए निवेश करते हो 15% रिटर्न पर। 60 साल की उम्र तक तुम्हारे पास 10 करोड़ से ज्यादा होंगे। लेकिन अगर तुमने 35 साल की उम्र में शुरू किया तो वो रकम आधी रह जाएगी। समय पैसों से ज्यादा कीमती है। तुमने अपना समय गंवा दिया। अब पैसे को वापस लाने के लिए अनुशासन चाहिए। आर्यन की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार डर के नहीं, राहत के। उसे रास्ता मिल गया था। अगले दिन आर्यन ने वो किया जो उसके अहंकार के लिए सबसे मुश्किल था। उसने अपनी BMW बेच दी। पड़ोसियों ने कानाफूसी शुरू कर दी। सुना है आर्यन का बिजनेस डूब गया। आर्यन ने सुना लेकिन अनसुना कर दिया। उसने कार बेचकर सारा क्रेडिट कार्ड का कर्ज और बैंक लोन चुका दिया। उसने अपना फ्लैट किराए पर दे दिया और अपने पुराने घर में शिफ्ट हो गया। स्नेहा ने भी अपना योगदान दिया। उसने अपने महंगे कपड़े और गहने बेच दिए और घर के खर्च चलाने के लिए फ्रीलांसिंग शुरू कर दी। ये समय आसान नहीं था। दोस्तों के निमंत्रण आए, लेकिन आर्यन ने मना कर दिया। उसने झूठे दिखावे के लिए पैसा खर्च करना बंद कर दिया। उसने अपने खर्चों को एक एक्सेल शीट में डाला। उसे एहसास हुआ कि वो हर महीने बिना सोचे समझे 40,000 रुपए बाहर के खाने और शॉपिंग पर उड़ा देता था। विक्रम सर ने उसे एक नियम सिखाया था, 50-30-20 का नियम। 50% जरूरतों पर, नीड्स, राशन, किराया, बिल। 30% इच्छाओं पर, वांट्स, एंटरटेनमेंट, शौक। 20% बचत और निवेश पर, सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। लेकिन आर्यन ने शुरुआत में इसे 60-10-30 किया। उसने 30% सीधे कर्ज चुकाने और इमरजेंसी फंड में डाले। 6 महीने बीते। आर्यन को एक नई नौकरी मिली। सैलरी पुरानी जैसी नहीं थी, 25 लाख सालाना। लेकिन आर्यन खुश था, क्योंकि अब उसके पास कैश फ्लो था। सबसे पहले उसने 5 लाख रुपए का इमरजेंसी फंड बनाया। ये वो रकम थी जो उसे दोबारा उस तूफान में नहीं डूबने देती थी। अब बारी थी निवेश की। विक्रम सर ने उसे सिप के बारे में समझाया। शेयर बाजार जुआ नहीं है। अगर तुम लंबी अवधि यानी लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करो, म्यूचुअल फंड्स में हर महीने तारीख को पैसा कटो, चाहे मार्केट ऊपर हो या नीचे। आर्यन ने हर महीने 30,000 रुपए की SIP शुरू की। शुरुआत में उसे लगा ये रकम बहुत कम है, लेकिन विक्रम सर ने कहा, बीज छोटा होता है बेटा, लेकिन वक्त के साथ वो पेड़ बनता है। 1 साल बाद बाजार में मंदी आई। आर्यन के निवेश में 15% की गिरावट आई। वो घबरा गया। वो विक्रम सर के पास भागा। सर, सब खत्म हो गया, मेरा पैसा डूब रहा है, मुझे निकाल लेना चाहिए। विक्रम सर शांति से अखबार पढ़ रहे थे। उन्होंने चश्मा उतारा और आर्यन की आंखों में देखा। आर्यन, जब तुमने पेड़ लगाया था तो क्या तुमने रोज जड़ों को खोद कर देखा था कि वो बढ़ रहा है या नहीं? निवेश भी वैसा ही है। मार्केट ऊपर नीचे होता रहेगा। अगर तुम आज बेचोगे तो नुकसान पक्का होगा। अगर तुम रुके रहे तो ये डिस्काउंट है और अधिक यूनिट्स खरीदने का मौका। आर्यन को समझ आया, वित्तीय प्रबंधन का सबसे बड़ा दुश्मन भावनाएं होती हैं, लालच और डर। उसने अपनी SIP नहीं रोकी, उल्टा उसने बोनस की रकम से थोड़ा और निवेश किया। इस दौरान आर्यन ने अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी यानी वित्तीय साक्षरता बढ़ाई। उसने किताबें पढ़ीं, पॉडकास्ट सुने। उसे समझ आया कि टैक्स प्लानिंग भी जरूरी है। उसने ATC और NPS का फायदा उठाया। उसने टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस लिया ताकि भविष्य में किसी बीमारी से उसकी जमा पूंजी प्रभावित ना हो। धीरे धीरे 3 साल बीत गए। आर्यन अब उसी सोसाइटी में रहता था, लेकिन उसी महंगे फ्लैट में नहीं। उसने एक मध्यम वर्गीय फ्लैट खरीदा था जिसकी EMI उसकी सैलरी का 20% से कम थी। उसकी कार एक साधारण सेडान थी, लेकिन आर्यन के चेहरे पर वो चमक थी जो 5 साल पहले नहीं थी। वो चमक दिखावे की नहीं, सुरक्षा की थी। एक दिन विक्रम सर उसके घर आए। आर्यन ने उन्हें चाय पिलाई। सर, आज मेरे पोर्टफोलियो की वैल्यू 1 करोड़ के पार चली गई है, आर्यन ने गर्व से कहा। विक्रम सर मुस्कुराए। बधाई हो, लेकिन क्या तुम अब भी वैसे ही सोचते हो जैसे 5 साल पहले सोचते थे? आर्यन रुका। उसने सोचा, नहीं सर, पहले मुझे लगता था कि अमीर बनना मतलब महंगी चीजें खरीदना। अब मुझे लगता है कि अमीर बनना मतलब विकल्प होना। अगर मैं कल नौकरी छोड़ दूं तो मेरा परिवार भूखा नहीं मरेगा। अगर मेरे पिता को फिर इलाज चाहिए तो मुझे किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। ये असली दौलत है। विक्रम सर की आंखों में चमक आ गई।
तुमने अंततः सीख लिया, पैसा एक नौकर है अगर तुम उसे काबू में रखो, और एक मालिक है अगर तुम उसके काबू में हो जाओ। तुमने मालिक बनना चुना। आर्यन ने एक डायरी निकाली जो उसने 5 साल पहले विक्रम सर से ली थी। उसमें अब उसके अपने नोट्स थे। उसने अपने बेटे को बुलाया, जो अब 7 साल का था। आर्यन ने अपने बेटे से कहा, बेटा, ये डायरी संभाल कर रखना। इसमें सोना नहीं है, लेकिन इससे ज्यादा कीमती ज्ञान है। जब तुम बड़े होगे तो तुम्हें यह नहीं सिखाना है कि पैसे कैसे कमाते हैं, यह सिखाना है कि पैसे को कैसे संभालते हैं। कहानी यहां खत्म नहीं होती, ये आपके लिए शुरू होती है। आर्यन की कहानी हम में से कई लोगों की कहानी है। हम अक्सर दिखावे की दौड़ में भविष्य को दांव पर लगा देते हैं। इस कहानी से हमें 5 मुख्य सबक मिलते हैं, जिन्हें आपको आज ही अपने जीवन में उतारना चाहिए। इमरजेंसी फंड। जीवन अनिश्चित है, कल क्या हो कोई नहीं जानता। कम से कम 6 महीने के घर के खर्च के बराबर रकम हमेशा लिक्विड रूप में रखें।